आज बेसिकली जो हमारा जो चैप्टर है मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट वाले लोग आज हम लोग करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हुआ क्या था? डुअल नेचर ऑफ सबसे पहले अपन रेडिएशन की बात करते हैं। क्या रेडिएशन है? हाँ, रेडिएशन है। तो लाइट का भी डुअल है। लाइट कौन सा नेचर देता है? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। वेव नेचर को किस किस चीजों ने प्रूव करा था? इंटरफेरेंस ने प्रूव करा था, डिफ्रैक्शन ने प्रूव करा था एंड पोलराइजेशन ने प्रूव करा था। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ करता है मेरा कौन सा पता? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज अपन इसको डीप में ही पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक तुमने अगर 11th में पढ़ा होगा तो अपन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा होता है थर्मोडायनेमिक्स में, एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पता नहीं क्वेश्चन कहां से पूछ रहे, बट ये दोनों पूछ सकता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो मतलब लाइट तो अपन को पता चल गया, लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब साइंटिस्ट ने ये देखा ना कि लाइट जो है अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या पार्टिकल वेव की तरह बिहेव नहीं कर सकता, तभी आया मेरा मैटर का। मैटर भी मेरी दो प्रॉपर्टी शो करती है। मैटर मेरी पार्टिकल, मैटर का वेल नोन नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है, बट इसका वेव नेचर भी है। इसका वेव नेचर क्यों है? इसका वेव नेचर इसलिए अपन को प्रूफ पता चल गया जब इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन के पैटर्न को शो कर दिया। डिफ्रैक्शन किस में होता था? लाइट में होता था, वेव्स में होता था। जब एक साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या बोला ना कि अगर लाइट जो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है और वेव की तरह भी बिहेव कर रही है, तब फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी पढ़ा होगा अपन ने। तो डी ब्रॉगली ने बोला ना कि अगर लाइट अगर एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, अब मतलब एक वेव की तरह पार्टिकल के दोनों तरह बिहेव कर रही है, तो क्या एक पार्टिकल भी तो वेव की तरह बिहेव कर सकता है? तो पार्टिकल नेचर तो अपन पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पार्टिकल तो है ही, बट वो वेव नेचर भी प्रूफ करता है। वो अपन को कैसे पता चला? जब इलेक्ट्रॉन शोज डिफ्रैक्शन, जब इलेक्ट्रॉन ने डिफ्रैक्शन के पैटर्न को शो कर दिया। और डिफ्रैक्शन कहां पे होता था? वेव्स में होता था। अच्छा, और एक बात, इलेक्ट्रॉन ने जब डिफ्रैक्शन के पैटर्न को शो करा था, इसी को कहते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन जो अपन ने लाइट में डिफ्रैक्शन जो पढ़ा था ना, वो वाला शो कर दिया। और ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट करा था? डेविसन एंड जर्मन ने। डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं, जर्मन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? और ये वाला जो वेव होता है ना, ये एक अलग टाइप का वेव होता है। ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव नहीं होता। इस वेव का नाम दिया मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव। और ये बताया किसने था? डी ब्रॉगली ने बताया था। डी ब्रॉगली नहीं होता, डी ब्रॉय होता है ऐसे करके, डी ब्रॉय, बट अपन इसको लिखते हैं डी ब्रॉगली। जब प्रोनाउंस करोगे तो कैसा प्रोनाउंस करोगे? डी ब्रॉय, बट जब तुम राइट करोगे तो डी ब्रॉगली लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब हमारा जो मेन टॉपिक जो है, जो मतलब कि लाइट की जो मतलब अपन ये वाले टॉपिक को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पूछ? कहां पे? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। जर्मर, GRMER। हो गया? हो गया? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अपन ने थर्मियोनिक इमिशन पढ़ा था। थर्मियोनिक इमिशन में क्या था? जब मेटल को जब हीट करते थे तो उससे क्या निकलते थे? थर्मियॉन्स निकलते थे। उस इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? थर्मियॉन्स कहते हैं। ठीक है, इधर भी मेरा क्या होगा? एक मेटल सरफेस रहेगा। ठीक है, एक मेटल सरफेस रहेगा। हमें पता है कि लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी का पार्टिकल होता है, फोटोन। उसमें एनर्जी पैकेट्स होते हैं, फोटोन जिसको कहते हैं। मतलब ये एक तरह का एनर्जी है, या तो इसको हीट से एनर्जी दे दो या तो इसको लाइट से एनर्जी दे दो। जब इस मेटल सरफेस पे
सर्दियों में हीट दिया जाता था। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, अभी इसको लाइट के फॉर्मेट में एनर्जी दी जा रही है। तो जैसे ही अपन इसको एनर्जी दे रहे हैं ना, तो इससे क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो मैंने एनर्जी का क्या बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा बताया था मैंने, एच सी बटे लैम्डा बताया था। अच्छा, एच सी बटे लैम्डा को तुम एच एफ भी लिख सकते हो क्या, एच एफ भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। व्हाट इज दिस एच, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, कल मैंने बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू बताओ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको h का वैल्यू होता है, वो होता है 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, जूल बाई सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है, जूल मल्टीप्लाइड इंटू सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड है। अच्छा, अपन को अगर, तुम्हें तो पता है कि अगर मेटल को अगर हीट करना है, मतलब एनर्जी देनी है, तो कैसी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। हाई एनर्जी देने के लिए तुम क्या करोगे, वेवलेंथ को ज्यादा करोगे या फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करोगे। हाई एनर्जी देने के लिए वेवलेंथ को ज्यादा करोगे या फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करोगे, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करेंगे। और वेवलेंथ को क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब कम वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज्यादा एनर्जी होता है एज कंपेयर टू ज्यादा वेवलेंथ वाले लाइट के। या तो उसको कम वेवलेंथ वाली लाइट दे दो, या तो उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट दे दो। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर दो। समझ में आ गया इतना चीज। एफ क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट है। और लैम्डा क्या है मेरा, वेवलेंथ है। अच्छा, एक मैं शॉर्टकट इधर ये बता देता हूं ना, ये देखो, अगर तुम्हें अगर एनर्जी निकालने के लिए अगर बोला है ना, जो एस सी बटे लैम्डा होता है, ऐसे करके अगर तुम इसको निकालते हो तो कैसे, कितना मुश्किल से निकलेगा तू देख। पहले तुम 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड करोगे, फिर सी को तुम मल्टीप्लाई करोगे। सी मेरा कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 299,498,568। मतलब ये लाइट की एक्चुअल स्पीड होती है, 299,498। इसलिए अपन अप्रॉक्स उसको मान लेते हैं 299,498। एक सेकेंड, 299,498, 792,498, 792,498। मतलब इसलिए अप्रॉक्स इसको 3 माना जाता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 माना जाता है। ठीक है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम वेवलेंथ ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करोगे। और तुम्हें पता है कि वेवलेंथ मेरा किस में दिया रहता है, या तो नैनोमीटर में दिया रहता है या एंगस्ट्रो में दिया रहता है। तो टोटल कैलकुलेशन तू खुद ही देख ले कितना हैवी बन रहा है ना। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा होता है ना। इसको तुम 1240 बटे लैम्डा को तुम क्या इसमें रखना, नैनोमीटर्स में रखना। और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और तुम्हें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। कूलम, कौन बोला, ठीक है। पार्टिकल है, जैसे चोर ऐसे बोलता है ना कि मैंने चोरी नहीं करा, तो सबसे पहले असर उसी पे जाता है। ठीक है, बी साइलेंट। लाइट, ठीक है, लाइट नेचर, लाइट कैसा पार्टिकल नेचर को शो करेगा, पार्टिकल नेचर को शो करेगा। अच्छा, लाइट पार्टिकल नेचर को शो करेगा, तो लाइट के अंदर क्या होते हैं जो इसको पार्टिकल नेचर बनाता है, फोटॉन्स होते हैं। अब अपन फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे, फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे। इसको प्रोटॉन मत लिख लेना, इसको फोटॉन्स ही लिखना। अच्छा, ये फोटॉन का डेफिनेशन क्या होता है, फोटॉन आर द एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, फोटोन और एनर्जी पैकेट्स, और इसको क्या कहते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जीज भी कहते हैं इसको। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ लाइट, द पार्टिकल ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। या तो इसको क्या कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स भी कहते हैं, या तो इसको क्वांटा ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। फोटोन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है, फोटोन का जो
रेस्ट मतलब कि मास होता है ना, फोटोन का मास जो होता है वो मतलब कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मतलब उसको नहीं डिफाइन किया जा सकता है। अब तुम पूछोगे व्हाट इज द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जितने भी तुम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे ना, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, अपना मैकेनिक्स का पार्ट जितना हो गया, उस सेंस में अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसका मास जो होता है, मास कैन नॉट बी डिफाइंड, मास कैन नॉट बी डिफाइंड इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मतलब न्यूटन ने जितने भी मैकेनिक्स बताया है ना, उसके हिसाब से तुम नहीं बता सकते उसके मास। बट उसका जो रेस्ट मास होता है ना, मतलब जब वो एक जगह पे, जब कहां पे मतलब रेस्ट पे रहे, तब उसका मास देखा गया तो उसका मास 0 आया। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। हो गया, हो गया। अच्छा, फोटोन की जो स्पीड होती है ना, फोटोन की स्पीड, स्पीड ऑफ फोटोन इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है, और लाइट का स्पीड कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, या तो तुम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो 299,792,498, ये एक्चुअली में होता है। ठीक है, बट अपन इसको शॉर्टकट पे लिखने के लिए अपन इसको 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखते हैं। अच्छा, यस 498, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, बट मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, फोटोन का स्पीड किसके बराबर होता है, लाइट के स्पीड के बराबर होता है, और ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम। इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम मतलब क्या हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर तुमने क्लास 11th में अगर काइनेमेटिक्स वगैरह अगर अच्छे से, हाँ हाँ, नहीं ये तो ऑलरेडी आ गया, हाँ वही आ गया, इंटू 10 टू द पावर 8 नहीं। ठीक है, अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या हुआ बता। ये देख, अगर तुमने काइनेमेटिक्स अगर 11th में पढ़ा है ना अच्छे से, देख तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे सामने से एक ट्रॉली जा रही है, मतलब एक ठेला जा रहा, ठीक है, वो ठेला जा रहा 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, और तुम इसके ऊपर चढ़ के तुम इसके ऊपर दौड़ने लग गए 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, ठीक है, और मैं तुम्हें बाहर से देख रहा हूं, तो मुझे तुम्हारी स्पीड क्या नजर आएगी, 7 नजर आएगी, मुझे तुम्हारी स्पीड भरी हुई नजर आएगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी स्पीड, मैं ठेले की स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी सिस्टम भी नहीं, तुम्हारी स्पीड की बात कर रहा हूं, तुम्हारा स्पीड मुझे क्या लगेगा, बढ़ा हुआ लगेगा। बट लाइट के केस में ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्क नहीं करता। मतलब कि अगर तुम कार से बैठ के तुम इधर जा रहे हो, तुम ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तुम कार से ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 रिस्पेक्ट से। तुम कार से बैठ के जा रहे हो और मैं इधर से बैठ के तुम्हें देख रहा हूं। ठीक है, तुम कार से जा रहे हो, मैं इधर स्टेट में, नॉर्मल स्टेट पे हूं। ठीक है, मुझे भी लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 नजर आएगी, और जो तुम कार में बैठ के जो तुम चला रहे हो, तुम्हें भी लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ही नजर आएगी। उसी को कहते हैं, कहीं से भी मतलब, हाँ, रेस्ट पे रहे या मूव पे रहे, मतलब कि लाइट की स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम के मतलब चेंज नहीं होती है। ठीक है, जब अपन फ्रेम चेंज करते हैं तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती। अच्छा, अब मैंने बताया था एक और बात, ईच फोटोन के पास अपना डेफिनेट मोमेंटम भी होता है और अपना खास एनर्जी भी होता है, ये भी मैंने बताया था। ईच फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी मतलब क्या, hc बटे लैम्डा, और मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू h बटे लैम्डा। ठीक है, समझ में आ गया। हर एक फोटोन की डेफिनेट एनर्जी होती है और उसकी डेफिनेट मोमेंटम भी होती है। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, मैं, हाँ, अगर मैं अभी बोल रहा हूं कि एक लाइट है पार्टिकुलर वेवलेंथ का, एक लाइट है पार्टिकुलर वेवलेंथ का,
तो क्या उसका पार्टिकुलर एनर्जी और मोमेंटा होगा? होगा, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। इसी बात को भी एक लिख लो, वो क्या है? फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ light of particular wavelength have same energy and momentum। मैंने यहाँ पे सेम डिपेंड बता दिया, पार्टिकुलर मतलब लैम्डा मैंने फिक्स कर दिया है, लैम्डा फिक्स करूंगा तो क्या होगा उस सब का मतलब कि अगर तुम येलो लाइट ले रहे हो, जैसे कि व्हाइट लाइट है, ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट आ रही है, इसके जितने भी एनर्जी होंगे, जितने भी फोटोन की एनर्जी होगी, वो क्या होगी? सेम एनर्जी की होगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पे। अगर येलो लाइट है तो क्या है, मतलब उसकी भी फोटोन की मतलब की सारी एनर्जी सेम है, और रेड लाइट है उसकी भी एनर्जी सेम है। ठीक है, समझ गए? और मैंने और एक बात बताया था, फोटोन कैसा कोलिजन करता है? इलास्टिक कोलिजन करता है। The collision of photon with a material is assumed to be perfectly elastic। वो कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, अच्छा, और एक बात, जैसे कि इधर से लाइट आ रही है, लाइट मेरे आंखों पे गिर रही है, ठीक है, अब मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, मैं इसका इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा, ठीक है, क्या इसके फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? इस इंटेंसिटी बढ़ा रहा मतलब कि इसको और ब्राइट करते जा रहा मैं, तब क्या होगा? क्या इसकी फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी या नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे? दो क्वेश्चन है। हाँ, मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब कि इसकी मैंने पावर बढ़ा दी। अभी ये जितना रोशनी कर रहा है, ये और ज्यादा रोशनी करने लग गया, ठीक है, और ज्यादा रोशनी करने लगा, मतलब कि और ये मेरे आंखों में स्ट्रेस देने लग गया। तो क्या होगा? क्या उस लाइट की ईच फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी या नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे? बता, तू बता क्या होगा? क्या बढ़ेगा? पिछले ही बार में तो मैंने बोला उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, कोई भी लाइट की एनर्जी फिक्स रहती है, मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे। मतलब कि देख, अगर इंटेंसिटी अगर अपन बढ़ा रहे हैं, मतलब किसी भी लाइट की अगर इंटेंसिटी अगर अपन बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, बट एनर्जी ऑफ इन फोटोन रिमेन सेम, बट एनर्जी और मोमेंटम दोनों लिख लो, एनर्जी और पी में लिख रहा मोमेंटम को, बोथ रिमेन सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, मुझे एक बात बता, जैसे कि मेरे पास यहां पे एक बल्ब है और मेरे पास एक यहां पे भी एक बल्ब है, ठीक है, ये 60 वाट का बल्ब है एंड दिस इज 100 वाट बल्ब, ठीक है, दोनों येलो लाइट निकाल रहा है, दोनों येलो लाइट का मतलब लैम्डा मैंने फिक्स कर दिया। कौन सा लाइट फोटोन ज्यादा निकालेगा? 1 और 2? क्यों? क्योंकि ये 100 वाट का मतलब ये ज्यादा इंटेंसिटी होगा इसमें, मतलब कि ये ज्यादा फोटोन रिलीज करेगा, सिवाय इसके, ठीक है, ये ज्यादा फोटोन इंक्रीज करेगा। अच्छा, कहां? यहां पे हो गया? अच्छा, अब अपन बात करने वाले इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, व्हाट इज, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो मुझे बताओ, मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, उसकी सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके बल्क में भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा,
एक तो उसके ये मटेरियल हो गया, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है और इसके बल्क मतलब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है? सरफेस वाले को। सरफेस वाले को निकालना इजी क्यों होता है? क्योंकि इसमें लेस बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब कि आसपास वाले भी तो न्यूक्लियस को तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना इस इलेक्ट्रॉन को। इधर देखो, इधर फोर्सेस कितने टाइप के लगेंगे, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, मतलब नीचे डायरेक्ट, ऊपर में और कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक बल्क से उठा लो, जब तुम बल्क से उठाओगे ना उसको हर डायरेक्शन में मतलब उसको खींच रहा होगा, मतलब उसको इसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर्ड इससे, इसको तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यही होता है, मतलब कि इतना कितना एनर्जी दे इसको कि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है। तो मेटल का सरफेस है, मेटल की सरफेस के इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू उसके बल्क से इलेक्ट्रॉन निकालने का, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हो? द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सरफेस, the electron of the surface of metal less bounded as compared to as compared to its bulk electrons, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, मतलब कि सरफेस वाला लेस बाउंडेड होगा एज कंपेयर टू बल्क वाले के। और उसी इलेक्ट्रॉन को मतलब सच इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूवेबल, मतलब कि सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को अपन आसानी से रिमूव कर सकते हैं एनर्जी दे करके। अब तुम बताओ, मैंने तुम्हें 3 टाइप के एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बताया था, कौन कौन सा बताया था? इलेक्ट्रॉन इमिशन का, फोटो इलेक्ट्रिक से और थर्मो वाले से और फील्ड इमिशन, बस यही तीनों बताया था मैंने। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन का मैंने क्या बात बताया था? इलेक्ट्रॉन इमिशन का मैंने 3 टाइप बताया था, पहला, दूसरा, तीसरा। व्हाट इज द फर्स्ट? थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में अपन क्या करते हैं? एक मेटल को हीट करते हैं। जब अपन इसको हीट करते हैं तो क्या होता है? इसके जो सरफेस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? थर्मियॉन्स कहते हैं। दूसरा अपन ने क्या कहा था? फील्ड इमिशन में मेरा क्या होता है? मेरे 2 प्लेट होते हैं, मेरी पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब अपन इसके अंदर अगर कोई मेटल को रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसी को अपन क्या कहते हैं? फील्ड इमिशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और मैंने क्या बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस पे अपन क्या करते हैं? एक मेटल को क्वांटा ऑफ एनर्जी देते हैं, मतलब कि लाइट का वेव देते हैं या फिर लाइट का फोटॉन्स देते हैं। और फोटॉन क्या होता है? एक टाइप का एनर्जी होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जब इसको अपन एनर्जी देते हैं तो क्या होता है? इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको क्या कहते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो निकले इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऑलराइट, हो गया। अब मैंने कल एक बात बताया था, व्हाट इज वर्क फंक्शन। लिख लिया क्या? वर्क फंक्शन क्या होता है? हाँ बता। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी मस्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव द सरफेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? मतलब उसको उतना एनर्जी तो उसको देना ही पड़ेगा, उसको उतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। द मिनिमम एनर्जी required to remove surface electron is called work function of metal. ठीक है। और वर्क फंक्शन को अपन किस में मेजर करते हैं? वर्क फंक्शन को अपन डिनोट करते हैं फाई से, और इसको किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ मेटल हैं, उसके वर्क फंक्शन दिए हुए थे, ठीक है। मेटल पहला है मेरा सीजियम, दूसरा है मेरा पोटेशियम,
पोटेशियम और तीसरा है मेरा कॉपर। सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है 1.9, इसका होता है 2.2 और इसका होता है 4.5। तो मुझे बता, अगर मेरे पास 3 वर्क फंक्शन दिए रहेंगे तो तुम ये बता दे जाओगे क्या किससे मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा? क्या बता दी जाओगे इन दोनों में से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? आशीष बता, इन तीनों में से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? क्यों? क्योंकि इसको इतना कम अगर एनर्जी देंगे तो ये बाहर से निकल जाएगा। 1.9 मतलब उसको 2 भी एनर्जी दोगे तो कितना, ये तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब जिसकी वर्क फंक्शन जितनी कम, मतलब उसको उतना कम एनर्जी दोगे तो काम चल जाएगा मेरा। यस, दिस इज एक्यूरेट डाटा। सीजियम की और एक बात मैंने याद रखना, सीजियम की वर्क फंक्शन लोएस्ट होती है, पूरे एलिमेंट में सबसे कम इसकी होती है। अच्छा, अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन आ रहा है कल का। ठीक है, हो गया? तुमने पूछा था कि अच्छा मैं तो उसको एनर्जी दे रही हूं मैं उसको एनर्जी दे रही हूं, क्या जरूरी है कि वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? मैंने बात बोला था क्या जरूरी है क्या वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, अभी अपन जो पार्ट में घुस रहे हैं ये है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें क्या होता है ना, अब तुम बोल रहे हो कि सीजियम को तुम 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो बाहर निकलेगा। ये सीजियम का मेटल रखा हुआ है, तुमने इसको कितना एनर्जी दिया? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमने इसको एनर्जी दिया। अब तुम इधर बैठ के इंतजार कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि 1.9 पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल मतलब हुए मतलब कि जब देखा गया ना कि 1.9 दिया गया तब भी नहीं निकला, 4 भी दिया गया तब भी चांस नहीं है कि निकलेगा या नहीं। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स पूरा ऐसे ही पॉसिबिलिटी पे ही चलेगा, मतलब होगा तो होगा, नहीं होगा तो अपन कुछ कह नहीं सकते उस पर। ठीक है, और ये जितनी भी अपन जैसे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स था जो अपन ने मतलब कि 11 तक पढ़ा था, वो बात कहाँ की हो रही पता है? वो 1600 की बात थी, 1609 की बात थी वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की। अभी तुम लोग जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल भी नहीं हो चुका, उसका 100 साल भी नहीं हुआ। और 100 साल मतलब कि फिजिक्स के लिए ज़्यादा बड़ा बात नहीं होता, मतलब कि हजारों सालों से मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रही हैं बहुत सारी चीज़ों की, और ये बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है, मतलब इस पर और मतलब कि डिस्कवरीज होनी बाकी है। ठीक है, इसीलिए मतलब कि बता नहीं सकते हो कि 1.9 दोगे तो निकलेगा ही। ठीक है, मानो कि तुमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे ही दिया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, अब तुम सोच रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.9 ये खा जाएगा, मतलब वर्क फंक्शन उतना तो देना ही पड़ेगा मिनिमम, और ये बाहर निकलेगा कितने एनर्जी के साथ? 0.1 एनर्जी के साथ ये बाहर निकलेगा। अब तुम बैठे हुए 0.1 एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, बट ये निकला ही नहीं। या तो ऐसा हुआ कि ये निकला जरूर बट इसके पास ये एनर्जी ही नहीं थी जो तुम सोच रहे थे ये 1.0.1 मुझे मिलेगा, ये भी नहीं मिला। क्या नहीं, एनर्जी देंगे तो फिक्स देंगे। ठीक है, अपन उसको उतना तो देंगे ही। ठीक है, नहीं निकल उससे ज्यादा नहीं सकता है, ये बात है, मतलब निकल उससे ज्यादा नहीं सकता है। तुम कैसे उससे ज्यादा निकाल दोगे? देखो, जब तुम 0.2 जब निकालने मतलब कि तुम सोच रहे हो क्या रे, मतलब कि अंदर में क्या होता है ना, जब ये बाहर निकलता है ना तो बाहर वाले से ये कोलिजन करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से ये कोलिजन करता है। जैसे ये कोलिजन करता है ना तो एनर्जी अपनी ये क्या करता है? लूज करता है। हाँ, लूज करता है अपनी एनर्जी। सरफेस पे भी तुम उसको सरफेस पे नहीं देखो, उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैक्सिमम इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी 0.1 ही होगी, उससे ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। समझ में आया? अच्छा, उससे कम तो हो सकती है, उससे कम 0 तक हो सकती है। एंड काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं होता, ये बात भी याद रखना। क्यों नेगेटिव में नहीं होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। पहला तो ये स्क्वायर में आ गया, अगर वेलोसिटी -1 भी है फिर भी ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में तो नहीं हो सकता। कभी सुने हो किसी का मास जो है वो नेगेटिव में है? नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी इन नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अच्छा, तो एक नोट करके लिख लो। नोट क्या है? इफ सप्लाइड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट चीजों का होता है, मूविंग चीजों का नहीं होता। अभी मैं यहां इसके ऊपर चढ़ जाऊं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, -mgs तो होता है ना, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट। ओके,
if supplied energy is greater than work function, even there is no guarantee नहीं है इलेक्ट्रॉन इमिशन और इलेक्ट्रॉन लूज, गारंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी अगर तुम्हें उतना अगर वर्क फंक्शन की एनर्जी दोगे तो भी। क्यों होगी? इलेक्ट्रॉन में लूज एनर्जी while colliding with ions while coming out। क्या पता इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा हो तो अगल बगल से कोलिजन करने लग जाए और वो बाहर आ ही ना, ठीक है। तो एनर्जी अगर फाई से अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन में केम आउट, मतलब कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकले, बट देयर इज नो चांस, 100% जो चांस होता है जो मैं बोल रहा हूं कि होगा ही, वो नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में केम आउट। ठीक है, इसमें सारा खेल जो किस चीज का है, प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। हो गया, यहां तक समझ में आया? वाइल इमिशन लिखा हुआ है, वाइल कमिंग लिखा हुआ, वाइल कमिंग है, आयंस वाइल कमिंग है, वाइल कमिंग। हो गया, लिख लिया। अब देख, अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे केस की जब मतलब कि एनर्जी निकले ही, ठीक है। तो एनर्जी मिनिमम तुम कितनी दोगे? कम से कम तो उसकी वर्क फंक्शन से तो ज्यादा तो दोगे ही ना, कम से कम उसकी वर्क फंक्शन से तो ज्यादा दोगे। अच्छा, बराबर दिया, अगर वर्क फंक्शन जितना दिया तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मतलब तुम सबसे बेस्ट चांस क्या मार रहे हो, उतने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तुमने उसको उतनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकला, बट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अगर वर्क फंक्शन से कम ही दोगे तो क्या होगा, तब तो इमिशन वगैरह कुछ तो होगा ही नहीं। अगर उससे ज्यादा दे दोगे तो तुम सोच रहे हो कि ज्यादा जो दिया, जितना वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन माइनस जो कोलाइडिंग में जो एनर्जी खत्म हुई सारे गए, और मतलब कि जो बचेगा एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। बट काइनेटिक एनर्जी ऐसा भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकले बट काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों होगा? क्योंकि अगल बगल वाले आयन से कोलाइडिंग वगैरह करेगा, सारी एनर्जी अपना लूज कर देगा वो। तो सबसे बेस्ट केस अपन क्या मान रहे हैं, जब एनर्जी अपन किससे ज्यादा दे रहे हैं, वर्क फंक्शन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मेक बेस्ट यूज ऑफ इंसिडेंट एनर्जी and it came out with काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ने बेस्ट यूज करा, मतलब कि जैसे कि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की, और किसी मतलब मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 2 है, वर्क फंक्शन उसका 2 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जो मैंने एनर्जी सप्लाई की -5, जो वर्क फंक्शन हुआ, एनर्जी मैंने दी 4, और जो उसने एनर्जी मैंने दी 4, और मतलब कि जो वर्क फंक्शन जो मेटल था वो मान लो 2 है, ठीक है। अभी बेस्ट केस की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, मतलब ये कहां से लेके कहां तक हो सकता है? 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की हो सकता है, ठीक है। या तो उसका 0 हो, या सबसे मैक्स उसका क्या होगा, 1 भी हो सकता है, बट 2 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि तुमने एनर्जी ही उतनी दी है।
ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन को फ्रेश पे लिख लो, यही एक आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मैंने क्या बताया, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस फाइव। व्हाट इज दिस E? E जो तुम एनर्जी दे रहे हो, जो एनर्जी दे रहे हो। व्हाट इज फाइव? फाइव इज द वर्क फंक्शन, फाइव इज द वर्क फंक्शन, ठीक है। एंड K इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इसी को कहते हैं अपन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यस, दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, लिख लिया, लिख लिया। हाँ, जो एनर्जी तुम दे रहे हो, हो गया। अच्छा, तुम इसी इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा भी तो लिख सकते हो, माइनस फाइव भी इसको लिख सकते हो, है ना। और तुम इसको क्या लिख सकते हो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव भी लिख सकते हो। अब अपन इसका ग्राफ वगैरह देखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर बात करेंगे। यस, इसका ग्राफ भी है। थ्रेशोल्ड मतलब समझ ले चौखट, चौखट समझ ले उसको, इतना लिमिट है, ये चौखट हो गया, इसके ऊपर नहीं जा सकते तुम, ठीक है। चौखट लिमिट, बढ़ जाऊं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो, कौन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर, मतलब कि किसके ऊपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर, फॉर फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन। अच्छा, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन मिनिमम इसको कितनी एनर्जी दोगे, मिनिमम तो उसको वर्क फंक्शन से तो ज्यादा तो दोगे ही, मिनिमम तो वर्क फंक्शन से तो ज्यादा दोगे ही। एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट पे कैसे करके लिखोगे, इसको एच एफ लिख सकते हो क्या, इज ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दे, कम से कम उतना तो दोगे ही, या तो उसके बराबर या उसके बड़ा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इज इक्वल टू फाइव बटे एच हो जाएगा, फाइव बटे एच हो जाएगा। इसी फाइव बटे एच को अपन क्या लिखते हैं पता है, ये जो फाइव बटे जो एच है, फाइव बाई एच, इसी को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट इसको कहते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एफ नॉट, ठीक है। एफ नॉट क्या है, मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें क्या देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ नॉट, मतलब जो तुम एनर्जी दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम एफ नॉट से तो ज्यादा हो। समझ में आया, समझ में आ गया, जो तुम एनर्जी दे रहे हो वो कम से कम एफ नॉट से तो ज्यादा हो, ठीक है। एफ नॉट, इसी को अपन एफ ग्रेटर देन इज इक्वल टू फाइव बाई एच लिख रहे हैं ना, इसी फाइव बाई एच को अपन एफ नॉट कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं। अब देख, अब इसको तू पिछले वाले इक्वेशन में पुट करना है तुझे, ठीक है। इसी पेज में करता हूँ, ठीक है, इसमें नहीं, पीछे वाले पेज में ही कर देता हूँ, छोड़ दे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी गिवन माइनस फाइव, ठीक है। इस एनर्जी गिवन को तुम क्या लिख सकते हो, जो तुम एनर्जी दे रहे हो उसको तुम क्या लिख सकते हो, एच एफ लिख सकते हो, एच एफ लिख सकते हो ना। तो उसकी जगह पे मैं एच एफ लिख रहा हूं, माइनस मैंने क्या बताया, ये फाइव क्या है, फाइव बाई एच क्या है, मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो फाइव की जगह पे तुम क्या पुट करोगे पता है,
फाई की जगह पे तुम क्या पुट करोगे, h टाइम ऑफ एफ नॉट पुट करोगे, ठीक है। h तो ले लिया ना, ठीक है। अब अपन इसका ही ग्राफ बनाएंगे। अब कॉमन वन अब कुछ नहीं लेना, अब बस हो गया ये। अब इसके ऊपर अब ग्राफ बनेगा, तो अपन ग्राफ किस पे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक बार इक्वेशन मुझे बताना, इक्वेशन क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई, एनर्जी को अपन लिखेंगे एच एफ माइनस एच एफ नॉट, इधर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये y एक्सिस हो गया एंड दिस इज x एक्सिस। इस y एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, और इस x एक्सिस पे अपन क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। m क्या है मेरा, स्लोप, स्लोप मेरा कैसा है, पॉजिटिव, h, अब स्लोप मेरा पॉजिटिव कैसा बनता है, ये वाला ऐसा जब भी स्लोप बनेगा तो कैसा क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोप होगा, और जब भी ऐसा स्लोप बन रहा है तो क्या है, नेगेटिव स्लोप है। ये एच एफ नॉट क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। कहां पे कट करेगा, कहां पे कट कर रहा है, माइनस में कट कर रहा है। अब तुम पूछोगे तुम यहां पे डॉट 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 क्यों लगाए हो, आम सी बात है, क्योंकि मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट एफ नॉट का है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि एनर्जी कभी भी, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 किया है, ठीक है। और ये कहाँ पे कट करा है, एच एफ नॉट पे कट करा है, ठीक है। एच एफ नॉट पे मेरा इंटरसेप्ट हुआ है, यही है मेरी इंटरसेप्ट। या तो इसको तुम फाई लिख लो या तुम इसको एच एफ नॉट लिख लो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये वाला ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ को यू मस्ट रिमेंबर, या तो ये ग्राफ बना हुआ एग्जाम्स में आ जाएगा और टिक मारने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम। और एग्जाम में ही ध्यान रखना, एग्जाम में ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन रहेगी, यस, तो ग्राफ पूछेगा। एक बात याद रखना, एग्जाम में ये वाला पॉइंट काला रहेगा, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट बिल्कुल मिटी हुई रहेगी, बट मैं इधर तुम्हें समझाने के लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं इधर डॉटेड से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट काट के दिखाना था ना। बट एग्जाम में आएगा तो ये वाला पॉइंट काला रहेगा, बस एग्जाम में कैसे करके आएगा पता है, बस ऐसा आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब अपन ने फ्रीक्वेंसी की तो बात कर ली, इसका और एक फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बटे लैम्डा भी तो होता है ना, एच सी बटे लैम्डा भी तो होता है एक फॉर्मूला इसका, एच सी बटे लैम्डा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो बात होगी, अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये अपन ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो मैंने फिर वही बात करा, एनर्जी कम से कम तो वर्क फंक्शन से तो ज्यादा तो दो। एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, एच सी बटे लैम्डा लिख सकते हो, ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 1 बटे लैम्डा को तुम क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच सी बटे 5 बटे एच सी लिख सकते हो, 5 बटे एच सी लिख सकते हो। यही जो 5 बटे एच सी है ना, 5 बटे, यही जो 5 बटे एच सी है ना, इसी को अपन कहते हैं 1 बटे लैम्डा नॉट, इसी को कहते हैं अपन 1 बटे लैम्डा नॉट, ठीक है। अब जब इसको उल्टा कर देखो तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर देखो तो क्या हो जाएगा, एच सी बटे 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब एनर्जी किसके बराबर, वेव, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होता है वो लैम्डा नॉट से, मतलब जो तुम एनर्जी दे रहे हो उस एनर्जी का वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। ये क्या है, मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एनर्जी इज इक्वल टू HF था, ठीक है। बट इधर जब जाओगे तो एनर्जी इज इक्वल टू HC बटे लैम्डा हो जाता है। कहाँ पे दिक्कत आ रहा? कौन ये वाला? यस इज एब्सोल्युटली राइट। बट इधर देखिए तो 1 by lambda equals to greater than equals to इधर less than equals to lambda। ऊपर गया ना, ऐसे पलट जाएगा नहीं है। तो वो दोनों चीज ना पलटा। 1 बटे लैम्डा इज इक्वल टू, मैं 1 बटे लैम्डा था ना ये, मैं इसको फिर तो लैम्डा करा ना, मैंने इसको लैम्डा करा, HC बटे 5 हुआ ये, ऐसे पलटा है, ठीक है। और HC बटे 5 जो है ना, अब देखो HC बटे 5 को मैंने क्या लिखा था, HC बटे 5 को मैंने लैम्डा नॉट, मतलब HC बटे 5 बटे HC को मैं क्या लिखा था, 1 बटे लैम्डा नॉट लिखा था। अब 1 बटे लैम्डा नॉट उधर जाएगा, लैम्डा नॉट उधर चला गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये वाला ऊपर आएगा। समझ में आया? आया कि एक बार और समझा दो? समझ, एक बार और देख ही लो। 1 बटे लैम्डा को मैंने इधर जैसा था इसको ऐसे ही रख दिया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 बटे HC का मैंने वैल्यू क्या बताया, 1 बटे लैम्डा नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये उधर जाएगा, वो उधर जाएगा। इसी बात को मैंने इधर डायरेक्ट लिख दिया, राइट? अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाना है। अब किसका ग्राफ बनाना है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अच्छा एक बात याद रखना, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, ठीक है। ये जो है ना, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, मतलब वो बेस्ट यूज करेगा, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, समझा? मिनिमम का नहीं बनेगा। कैसे मिनिमम बना दोगे? 2 का भी मतलब एक को तुम 4 दे रहे हो तो वो 2 का यूज कर रहे हो, 2 उसका वर्क फंक्शन हो गया, 1 का भी बनाना पड़ेगा, 0.1 का भी बनाना पड़ेगा, 1.2 का भी बनाना पड़ेगा, 1.5 का। क्या पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि अभी मैं क्या बेस्ट सिनेरियो पॉसिबल कर रहा हूँ कि मतलब बेस्ट यूज कर रहा है एनर्जी का और सारे एनर्जी लेके वो वापस आ रहा है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस 1 बटे लैम्डा का अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एनर्जी माइनस, यस, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बटे लैम्डा का ग्राफ बनाएंगे। मतलब कि वाई एक्सिस पे मेरी रहेगी काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे मेरा रहेगा 1 बटे लैम्डा, ठीक है। इस एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो, HC बटे लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, HC बटे लैम्डा नॉट लिख सकते हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैं इसको देख, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्लोप कैसा है, m क्या है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव स्लोप तो मेरा ऐसा ऐसा बनेगा। और मेरे HC बटे लैम्डा नॉट मतलब कि मेरी इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कैसी है, नेगेटिव है, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ये, दोनों में ग्राफ सेम बनता यस। ये मेरा हो गया 5, ठीक है। और ये मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया 1 बटे लैम्डा नॉट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया? अच्छा, समराइज कर दो एक बार समराइज ये है कि देख, समरी देख, पहला काइनेटिक एनर्जी। अब अपन यूज जब भी इक्वेशन वगैरह मतलब कि जितने भी अब न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे तो कैसे आएंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी माइनस 5। सबसे पहला ये, इस फॉर्मूला को तो याद ही रख लेना बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स तो तुम क्या लिख सकते हो, HF लिख सकते हो माइनस HF नॉट भी लिख सकते हो, या तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, HC बटे लैम्डा लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, HC बटे लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो। दूसरा इक्वेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स की। तीसरा, फाई मेरा क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, ये किसके बराबर होता है, या तो ये FH नॉट के बराबर होगा या ये HC बटे लैम्डा नॉट के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट, चौथा शॉर्टकट ये है कि अगर तुम्हारा फाई अगर तुम्हारा अगर निकालने को अगर दिया रहे, वर्क फंक्शन अगर निकालने को दिया रहे तो क्या करोगे, HC बटे मैंने क्या बताया था 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर रख देंगे और मेरा आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है। अगर तुम इस इक्वेशन को चाहो तो यूज कर सकते हो, बट इट विल वेरी हेक्टिक हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए मेरा क्या होना चाहिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए मेरा क्या होना चाहिए,
फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो जो ज़्यादा हो एंड लैम्डा नॉट जो हो वो ज़्यादा हो लैम्डा से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, बट जो थ्रेशोल्ड लैम्डा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट के लैम्डा से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी रिमेंबर रख लेना। ठीक है, हो गया। हो गया, अच्छा एक क्वेश्चन है, हो गया। अच्छा मुझे बता, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पहला मेरा डिफ्रैक्शन, दूसरा है मेरा इंटरफेरेंस, तीसरा है मेरा पोलराइजेशन एंड फोर्थ है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जो पढ़ रहे हो उसका वही होगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पार्टिकल नेचर को कौन प्रूफ करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी तुम्हें यही सब पहले तुम्हें रिवीजन करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है एंड ऑफ।